हम सबका बचपन का सपना पूरा हो गया है। हमें पहले से ही कहा गया है कि यूनिकॉर्न्स असली नहीं होते, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। वो एग्जिस्ट करते थे और आज भी शायद एग्जिस्ट करते हैं। हमारी एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में बहुत सारी ऐसे यूनिक क्रीचर्स दिखाए गए हैं जिनको देख के ऐसे लगता है कि ये राइटर की इमेजिनेशन से बनाए गए हैं। बट यही क्रीचर्स की एग्जिस्टेंस का प्रूफ मिला गया है दुनिया की अलग अलग जगहों में। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसे 5 क्रीचर्स जो आप सोच भी नहीं सकते एग्जिस्ट करते हैं। ड्रैगन्स। ड्रैगन सबसे कॉमन और सबसे रेफरेंस्ड क्रीचर्स है। डिड यू नो दैट इंडियन फोकलोर में भी ड्रैगन्स का मेंशन किया गया है? ऋग्वेदास में एक ड्रैगन जिसका नाम था वृत्रा, उनका मेंशन किया गया है। वृत्रा को एक वरदान भी दिया गया था विष्णु देव से कि उन्हें दिन के टाइम या रात के टाइम कोई भी मार नहीं सकता। और फिर इंद्रदेव ने एक 360 दिन के इंटेंस बैटल के बाद वृत्रा को एक्चुअली हराया। पर सारे कल्चर्स में कहीं ना कहीं ड्रैगन्स का मेंशन क्यों किया गया था? क्या तभी के टाइम के ह्यूमन बीइंग्स ने एक्चुअल में ड्रैगन्स को देखा था? यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड में भी एक रिसर्च की गई थी जिसमें एक ऐसे ही फ्लाइंग ड्रैगन जिसका नाम था तपुंगा श्वाय, एक डायनासोर के रिमेन्स मिले गए थे। एड्रियन मेयर जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे, बहुत सालों से ड्रैगन्स और डायनासोर्स के कनेक्शन के बारे में रिसर्च करते आए हैं। उनकी नई बुक जिसका नाम है ड्रैगन्स अनअर्थ्ड में एक ड्रैगन का स्पेसिफिकली मेंशन किया गया था जो 66 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, जिसका नाम है ड्रैकोरेक्स। बट चौंकाने वाली बात यह है कि ड्रैकोरेक्स का फिजिकल स्ट्रक्चर एक्चुअली बहुत सिमिलर है टू मिडीवियल यूरोपियन एंड एंशिएंट चाइनीज ड्रैगन्स। अब आप ही मुझे बताओ, ड्रैगन्स क्या सच में एग्जिस्ट करते थे? यूनिकॉर्न्स एक और ऐसा क्रीचर जो हम अपनी पूरी लाइफ देखते आए हैं, स्पेशली बचपन में, और हम तभी भी यही सोचते थे कि आई होप ये रियल होते। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करते थे? आपको यूनिकॉर्न्स सिर्फ कार्टून्स में ही नहीं पर एंशिएंट सिविलाइजेशन मोहनजोदारो के सील्स में भी दिखेंगे। सिर्फ यही नहीं, ओरिजिनल बाइबल में भी रीम नाम के एक एनिमल का मेंशन किया गया था और किंग जेम्स की बाइबल में यही रीम को एक यूनिकॉर्न बुलाया गया था। मोहनजोदारो के यूनिकॉर्न्स और बाइबल के यूनिकॉर्न्स दोनों का डिपिक्शन एकदम सेम है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है जब ये दोनों इतने डिफरेंट टाइम्स के यूनिकॉर्न्स हैं? टू टॉप ऑल ऑफ दैट, ये दोनों एकदम डिफरेंट सिविलाइजेशन से भी आते हैं। चौंकाने वाली बात तो ये है कि 2016 में कजाकिस्तान में एक साइबेरियन यूनिकॉर्न के फॉसिल्स मिले थे और ये साइबेरियन यूनिकॉर्न मोहनजोदारो और बाइबल के यूनिकॉर्न की ड्राइंग से एग्जैक्टली मैच करती है। अमेरिकन जर्नल ऑफ अप्लाइड साइंस का ये कहना है कि ये साइबेरियन यूनिकॉर्न्स ऑलमोस्ट 29,000 ईयर्स अगो भी एग्जिस्ट करते थे। इसका मतलब ये है कि यूनिकॉर्न्स एक्चुअली ह्यूमंस के साथ कोएग्जिस्ट करते थे और इसी वजह से यूनिकॉर्न्स का मेंशन इतना होता है एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में, क्योंकि ह्यूमंस ने यूनिकॉर्न्स को एक्चुअली अपनी आंखों से देखा था। वैम्पायर्स। अब आपने ड्रैगन्स और यूनिकॉर्न्स के बारे में सुन ही लिया है, तो आई एम श्योर कि आपको वैम्पायर्स के बारे में क्यूरियोसिटी हुई ही होगी। आखिर वैम्पायर डायरीज और ट्वाइलाइट ने वैम्पायर्स को बहुत ज़्यादा पॉपुलर बना दिया है। सिर्फ वेस्टर्न कल्चर ही नहीं, इंडियन फोकलोर में भी हम एक बहुत ही पॉपुलर वैम्पायर को जानते हैं, बेताल। बेताल एक्चुअली ह्यूमंस के बॉडीज में एंटर कर सकती थी और उनका कंट्रोल भी ले सकती थी। बहुत सारे इंडियन स्क्रिप्चर्स में एक राक्षसा का मेंशन किया गया है एंड दिस राक्षसा इज वेरी सिमिलर टू व्हाट वी एक्चुअली कंसिडर वैम्पायर्स। अब बेताल जैसे क्रीचर्स तो हमें नहीं देखे हैं, पर बोला जाता है कि वैम्पायर्स आर रियल। जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक रिसर्च किया गया था जिससे फाइंड आउट हुआ कि वैम्पायर्स की एक्चुअली एक पूरी कम्युनिटी है न्यू ऑर्लिन्स में। जॉन एडगर नाम के जो रिसर्चर थे वो एक्चुअली 35 रियल लाइफ वैम्पायर से मिल चुके हैं। जॉन कहते हैं कि वो सब ह्यूमन ब्लड कंज्यूम करते हैं और साइकिक एंड तांत्रिक मेथड्स यूज करते हैं जिनसे उन्हें एनर्जी मिलती है। सी मॉन्स्टर, ये सब लैंड के क्रीचर्स की बात हुई, पर ऐसे क्रीचर्स वाटर में भी एग्जिस्ट करते हैं। Isn't that crazy? ग्रीक माइथोलॉजी में पोसाइडन जो गॉड ऑफ सी थे, उनकी डॉटर चार्बिडिस अपेरेंटली एक सी मॉन्स्टर थी और वो सी में वर्लपूल्स क्रिएट करती थी। भगवत गीता में भी एक सी मॉन्स्टर का मेंशन किया गया है जिसका नाम था मकारा। अपेरेंटली ये गंगा देवी और वरुणा का वाहन था।
कृष्णा भगवान ने मकारा को द किंग ऑफ ऑल वाटर स्पीशीज का भी दर्जा दिया था। ओलिवर रीपल जो एक पेलियोंटोलॉजिस्ट है, उन्होंने भी एक सी मॉन्स्टर के फॉसिल को डिस्कवर किया था जो टानिस्ट्रोफिस रेप्टाइल्स के लीनिएज का भी था। ये आदमी 30 इयर्स से ये स्पीशीज की रिसर्च करते आ रहे हैं एंड अपेरेंटली इस सी मॉन्स्टर की हाइट 20 फीट यानी कि 6 मीटर्स लॉन्ग है। यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख ने एडवांस सीटी स्कैन टेक्नोलॉजी यूज करके इन्हीं क्रीचर्स को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की है और इससे भी ये भी पता चला है कि ये क्रीचर्स प्रेडेटर्स थे जो इनके एंशिएंट स्क्रिप्चर्स के डिस्क्रिप्शन से बहुत ही ज़्यादा मैच करता है। कभी कभी ये सब डिस्कवरीज हमें सोच में डाल देती है कि जो ये स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है क्या ये सच में लोगों ने एक्चुअली विटनेस किया था। येटी सिर्फ लैंड और सी में ही नहीं, माउंटेन्स में भी ऐसे क्रीचर्स का मेंशन किया गया है। हिमालयन फोकलोर में भी एक एंशिएंट क्रीचर जिसका नाम मैतय है, इसे मोस्ट कॉमनली येटी के नाम से बुलाया जाता है। पहले डिस्कस किए गए क्रीचर्स की जितने एंशिएंट हिस्ट्री इसका नहीं है, बट ये शायद अभी भी एग्जिस्ट करता है। कहा जाता है कि येटी एक्चुअली एक 7 फीट टॉल क्रीचर है जो ह्यूमंस जैसे बहुत सिमिलर लगता है, बट इसका अपीयरेंस मोर लाइक एन एप है एंड ही इज कवर्ड विथ लॉन्ग ब्राउन हेयर ऑल ओवर हिज बॉडी। इस एनिमल की साइटिंग एज अर्ली एज 1832 में पहली बार रिकॉर्ड की गई थी बाय द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। BH हॉक्सन और उनके गाइड्स ने नेपाल में ट्रैक करते वक्त ऐसे ही डिस्क्रिप्शन के एक क्रीचर को स्पॉट किया था। इन 1960 सर एडमंड हिलरी एक्चुअली माउंट एवरेस्ट पे येटी को ढूंढने के लिए निकले और उन्होंने येटी को स्पॉट भी कर लिया। इसके बाद उन्होंने उनके हेयर सैंपल्स भी कलेक्ट कर लिए। यही हेयर सैंपल को ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी ने एनालाइज किया और उससे उन्हें ये मालूम पड़ा कि ये हेयर सैंपल एक नॉर्मल बेयर का ही हो सकता है, पर इसमें एक स्पेसिफिक DNA है जो किसी भी मैमल से मैच नहीं करता। क्या इसका मतलब ये है कि येटी एक ह्यूमन और बेयर का हाइब्रिड है या ये एक अलग ही स्पीशीज है जो अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया है? और क्या वो ह्यूमन रेस और ह्यूमंस को हार्म करना चाहता है या पीसफुली कोएग्जिस्ट करना चाहता है? वेयर होपिंग कि येटी के बारे में हमें फ्यूचर में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तब तक बिग ब्रेन को देखते रहिए ऐसे ही माइंड ब्लोइंग इन्फॉर्मेशन के लिए और हमें कमेंट्स डाउन बिलो में बताइए कि आप इन सब में से कौन सी क्रीचर की एग्जिस्टेंस में सबसे ज़्यादा बिलीव करते हो।